हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो करेंगे और इसके जस्ट आफ्टर विद इन 24 आवर सेकंड वीडियो में जो ऑर्गेनिक में आने वाले क्वेश्चन हैं वो हम इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारी 3 यूनिट्स है, इसमें सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन 8 मार्क्स की आती है, इलेक्ट्रो 8 की आती है और केमिकल काइनेटिक्स 7 की आती है। जबकि इनऑर्गेनिक की 2 यूनिट हमारी डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ 7 की और कोऑर्डिनेशन भी 7 की। ऑर्गेनिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन, हर एक यूनिट से मैं आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बताऊंगा और उसको अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हो तो आपके अच्छे मार्क्स जो हैं, अगर आपकी पहले से तैयारी है तो आपको पता चल जाएगा, और तैयारी नहीं, अगर वो टॉपिक भी आप तैयार कर लेते हो तो कोशिश है कि आप पास हो जाओ। हालांकि 100% गैस नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि पेपर में भी अब एग्जामिनर जब पेपर सेट करा तो उसका माइंड सेट कैसा उस हिसाब से, लेकिन मोस्टली जितना हमारा अनुभव है, पिछले 15 साल का जो अनुभव है उस हिसाब से मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्यूशन से बनता है, एनी 5 कंसंट्रेशन टर्म, कि आपको जो है कोई 5 कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे सर उनमें से भी कुछ स्पेसिफिक बता दो, तो उसके लिए आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये 3 टर्म आपको जरूर याद हो। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा बनता है इसके अंदर, वो हेनरीज लॉ से बनता है। हेनरीज लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशंस बताइए, या इसके स्लैश में आपसे पूछ सकता है रॉयल्स लॉ, या तो आपको ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा। रॉयल्स लॉ के बेसिस पर 2 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं हमारे, आइडियल और नॉन आइडियल। तो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में। या फिर नॉन आइडियल के 2 टाइप होते हैं, सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन, ये आपको जरूर याद हो। और लास्ट जो 5th इंपॉर्टेंट आपको पता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या था हमारा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको ज़्यादातर पूछी जाती है, एक तो रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग, और दूसरा आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनसे जो आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो यूनिट आती है हमारी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस से, कि आपको कोई भी एक कंपाउंड जैसे आपको दे देगा NaCl दे देगा, एक्वस NaCl दे देगा, या कॉपर ब्रोमाइड CuBr2 दे देगा, और पूछ ले आप बताइए इसके प्रोडक्ट लिखिए, एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा। या फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भाई आपको प्रोडक्ट बता देगा पहले से और पूछ ले आप बताइए ये जो प्रोडक्ट है या ये जो गैस है ये एनोड पे निकलेगी या कैथोड पे निकलेगी, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ से 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक तो फैराडे फर्स्ट लॉ पूछ सकता है, दूसरा फैराडे लॉ के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा जो है आपका यूनिट आती है इसके अंदर, जो आपकी बेसिक टर्म्स हैं उनसे आपसे यूनिट पूछ सकता है, कि भाई जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टिविटी, एक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उनकी यूनिट पूछ सकता है आपसे। फोर्थ जो है आपसे सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारे होते हैं, जो कमर्शियल यूज़ करते हैं, 3 तरह के सेल आपने पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। मोस्ट प्रोबेबली इसमें लेड स्टोरेज बैटरी आता है। सेल में भी अगर आप स्पेसिफिक जाओगे तो आपसे पूछा जा सकता है लेड स्टोरेज बैटरी। और 5th जो आता है हमारा, वो नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर आता है। क्या आता है? नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। केमिकल काइनेटिक्स आपकी छोटी सी यूनिट है और इससे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो आपसे यूनिट पूछ सकता है भाई कि फर्स्ट ऑर्डर की क्या यूनिट होगी, सेकंड ऑर्डर की क्या यूनिट होगी, या थर्ड ऑर्डर या 3/2 ऑर्डर जो है, ऐसे कुछ भी करके आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में। या फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस पूछ सकता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, इन 2 के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है वो आपका बनता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपसे जीरो ऑर्डर पूछ सकता है, या फर्स्ट ऑर्डर 2 से ही आपसे पूछेगा। साथ में आपसे क्या पूछ सकता है, इनकी हाफ लाइफ। फोर्थ जो क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट, कि जो कैटालिस्ट है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर वो कैसे जो है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है।
और लास्ट जो 5th क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है हमारी अरेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन और उसकी लिमिटेशन, अरेनियस इक्वेशन और उसकी लिमिटेशन। 4th जो यूनिट आती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक है। सबसे पहला तो इसमें यही पूछ सकता है डी या एफ ब्लॉक क्या होते हैं, या फिर इसमें एक मोस्ट कॉमन वर्ड यूज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता भी होता है जिसमें डी में एक से 9 इलेक्ट्रॉन हो ट्रांजिशन है। तो इस पर क्वेश्चन बनता है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक, तो आंसर होता है यस। जबकि अगर उल्टा बोल दिया जाए इज ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन, तो आंसर होता है नो। तो ये बात आप जरूर याद रखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है भाई जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं वाही, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी शो एक्सेप्शनल बिहेवियर, कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है भाई उनके कैरेक्टर्स बाकी एलिमेंट से नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है वाही ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी। सबसे पहला कलर्ड आयन, कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं। दूसरा बन सकता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, हाई मेल्टिंग और ए बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो होता है हमारा फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये 2 या 3 नंबर में आएंगी भी प्रॉपर्टी आपकी। और 4th आ जाता है हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और लास्ट इसमें जो प्रॉपर्टी आ सकती है इंटरस्टिशियल के बाद एलोए फॉर्मेशन, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो एलोए कैसे और क्यों बनाते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है अभी प्रिपरेशन आ जाती है आपकी K2Cr2O7 या फिर KMnO4 की, ठीक है। और इनकी जो रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर वो आप जरूर कर लें। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो 500 यूनिट आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है लगभग 40 से 50% क्वेश्चन तो आपको वहीं से एज इट इज मिल जाएंगे, तो इसलिए अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जरूर कर लें। 4th जो क्वेश्चन आ जाता है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसके काज और कॉन्सिक्वेंस। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इट्स काज एंड ए कॉन्सिक्वेंसेस। और लास्ट जो है आपका 5th सिमिलैरिटी और डिफरेंस आ जाता है बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी हमारी जो बेसिक टर्म स्टार्टिंग में आप करते हो, बेसिक टर्म से क्वेश्चन लगभग 3 नंबर में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आ जाता है आपका मोस्टली या तो चिलेशन पूछ सकता है आपसे, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये चीज़ें जो है आप जरूर याद कर लें। सेकंड जो क्वेश्चन आपका बनता है भाई आइसोमेरिज्म से, किसी भी आइसोमेरिज्म का आपको नाम दे देगा, उसके आपको विद एग्जांपल आंसर जरूर देना। जैसे आपसे पूछ ले ये बताइए कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, तो आपको डेफिनेशन भी अगर केवल पूछेगा तो एग्जांपल आपको जरूर देना, मिनिमम 2 एग्जांपल आपको देने, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आ जाता है आपका वीबी थ्योरी से आ जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स, लिमिटेशंस और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे होती है वीबीटी के अकॉर्डिंग। 4th जो आपसे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें आपसे या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछ लेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या फिर टेट्राहेड्रल के लिए पूछ लेगा। ये 2 कॉम्प्लेक्स से आपसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूछ सकता है, इसके पोस्टुलेट्स भी। और लास्ट आ जाती है आपकी एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, आपको कोई भी फार्मूला दे देगा और पूछ ले बताइए कितने आयन देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ K3FeCN6, तो इस तरह का जो भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन हो, याद रखना ब्रैकेट के अंदर वाला हमेशा पार्ट एक ही रहेगा, यानी ये कभी भी इसके अंदर वाला पार्ट टूटेगा नहीं। तो इसके लिए आई की वैल्यू 1 रहेगी, और यहाँ बाहर जो आयन है 3 आयन है, तो 3K पॉजिटिव कैसे टूटेगा, ये 3K पॉजिटिव प्लस, अब 3K पॉजिटिव गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा FeCN6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 आयन तो K के आगे पोटासियम के, और 1 आयन हमारा FeCN6 का आ गया, तो इसके लिए जो टोटल वैल्यू रहेगी I की वो 4 रहेगी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि आप सब ये कर लेंगे। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि सर ये टॉपिक मैंने नहीं किया, ये आप समझा दीजिए, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो, जल्दी ही जो है आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। धन्यवाद।